और हिसार में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए हुंकार भरी। इस कार्यक्रम को नया नाम देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब लोगों के लिए सिर्फ विपक्ष आपके समक्ष नहीं बल्कि विकल्प आपके समक्ष भी है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मंच से कई चुनावी घोषणाएं भी की। कोई आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपकी बात सुनने आया हूं और कुछ बात कहने आया हूं। बात मैंने सुनी, सभी वर्गों की सुनी। मेरे दिल में क्या टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 9 साल में कहां पहुंच गए हम? आज हमारा प्रदेश नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, भ्रष्टाचार में और सरकार पर, हरियाणा पर कर्जे में। जैसे बताया 4.5 लाख करोड़ कर्जा है हमारे प्रदेश पे। सारे आंकड़े सभी साथियों ने दिए आपके सामने। आज किसी भी वर्ग को देखो, किसी से बात कर लो आप, हर वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से, बीजेपी जेजेपी से विमुख हो चुका है। आप किसी को देख लो, क्या परिस्थिति हो गई आज मेरे हरियाणा की। अरे मैं स्कूल में जाऊं तो वहां मास्टर नहीं, अच्छा अस्पताल में जाऊं तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाऊं तो कर्मचारी नहीं, थाने में जाऊं तो पुलिस नहीं। कोई अब अपराध में आप बहुत आगे जा रहे हैं, तो क्या होगा युवा के साथ? क्या हो रहा है हमारे युवाओं के साथ? बेरोजगारी में एक चला दिया कौशल रोजगार निगम, वो केवल युवाओं के भविष्य में जो है अंधकार डालने का काम कर रहा है। जो हम कहते हैं, जो मैं कहूंगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो भाई ये बुजुर्गों की सबसे पहले बात है, ये तो 5100 ने कही थी हैं, ये तो आपने बेरा बकरी की मींगण की तरह कर दे, 200 बढ़ा देंगे, 250 बढ़ा देंगे। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए महीना करेंगे। हमने अपनी सरकार के समय में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, हजारों मकान बना के दिए। इनने सारी स्कीम बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही दलितों के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए 100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे सबको, क्योंकि 8 लाख जो मेरे कर्मचारी भाई हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उनकी जगह जगह बैठे हैं पुरानी पेंशन लागू करने के लिए, ओपीएस। सरकार आएगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेंगे, हम पुरानी लागू करेंगे। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको किसान से लेकर और मजदूर तक जिसको धरना ना देना पड़ा, और कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिस धरने को सरकार ने लाठी की भाषा से जवाब ना दिया हो। वो प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा था, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब के नेतृत्व में 14 विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय हिसार लोकसभा क्षेत्र में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की बात हो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर जो भवानीखेड़ा हल्का में पड़ती है उसकी बात हो, 14 यूनिवर्सिटीज बनवाने का काम हुआ था, 2300 स्कूल नए स्थापित करने का काम हुआ था। आज करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे धरने पे बैठने में मजबूर होना पड़ा। शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। जब हमारी सरकार थी 1 लाख केवल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। आज उस प्रदेश में 9 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं, स्कूलों पे ताले लग रहे, गरीब का बच्चा कहां जाएगा? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। जब महकमे बांटे गए तो इस आधार पे बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो, इस आधार पे नहीं कि लोगों का काम कैसे हो। प्रदेश के अंदर पूरी तरह से बदलाव की आंधी
आ चुकी है। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो सरकार चल रही है, ये विपक्ष आपके समक्ष अब विकल्प आपके समक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आंधी आ चुकी है। और यह इस बात का भी संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा गठबंधन सिंगल डिजिट में सिमटने जा रहा है और कांग्रेस अपने दम पर 70 प्लस सीटें जीतने जा रही है। यह आपका ये उत्साह और यह उमंग आपको बता रहा है। रोड्डा ने आपको बता दें इस रैली के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए कुछ ऐलान भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो उनकी सरकार बनने पर 6000 बुजुर्ग पेंशन कर दी जाएगी, 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया जाएगा, 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, इसके अलावा 2 लाख पक्की नौकरियां दी जाएंगी, ओपीएस लागू कर दी जाएगी। पहली कैबिनेट की बैठक होगी सरकार बनते ही और उसमें ओपीएस लागू करने को हरी झंडी दे देंगे। कर्ज मुक्त किसान होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली वो देंगे।